कौन सा है? ये मुसलमान हैं, मेरे नबी के ये दीवाने हैं, उनके परवाने हैं जो इस गिरोह का रास्ता रोके हुए है, इससे नबर्द आजमा है, इसके खिलाफ गुत्तम गुत्ता है, इसकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इसके खिलाफ प्रोग्राम्स कर रहा है, इसके खिलाफ किताबें लिख रहा है, इसके खिलाफ काम कर रहा है। ये कौन लोग हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके हमायती हैं। लेकिन मुसलमानों, जो तीसरा गिरोह है, जो ना इस तरफ से है ना उस तरफ से है, ये तीसरा गिरोह जो बज़ाहिरन कलमा नबी का पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, हज करता है, रोजा रखता है, इसके बावजूद भी अपने नबी की इज्जत का तमाशा देख रहा है, ना इस तरफ से आता है ना उस तरफ से आता है। जो मिर्ज़े मरदूद के हमायती थे, उसके उम्मती थे, उसकी तरफ से आ गए। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमायती थे, उनके चाहने वाले थे, वो आपकी तरफ से आ गए। जो तीसरा गिरोह है, ये सहल का तमाशाई है, ये दूर खड़ा है, ये कहता है कि मेरा मर्ज़ई क्या बिगाड़ते हैं, जिसे कोई लगा रहने दो, ये बकवास करता है, ये इनके खिलाफ काम नहीं करता। मेरा सवाल है, ये किसकी उम्मती है? बड़ी गौरतलब बात है, ये किसके उम्मती हैं? जो मिर्ज़े मरदूद के हमायती थे, वो उसकी तरफ से आ गए। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमायती थे, वो आपकी तरफ से आ गए। लेकिन जो खामोश है, जो तमाशा देख रहा है, ये कौन सा गिरोह है? ये किसकी उम्मती हैं? और कल रोज़े क़यामत ये किस शफ़ाअत का जाम तलब करेंगे? आओ सोचो, कहीं हमारा शुमार उस तीसरे गिरोह के साथ तो नहीं है? मुसलमानों, याद रखो, पहले ज़मानों में, पहले वक्तों में जब किसी को सकता होता था तो लोग ये समझते ये मर गया। कई दफा ऐसा होता, उस पे पानी डालते, उठ के बैठ जाता। कई दफा ऐसा होता, उसको चारपे में लटाते, कब्रिस्तान की तरफ रवां दवां होते, वो उठ के बैठ जाता। उस दौर के हुक्मा बड़े परेशान हुए, उस दौर के हकीम बड़े परेशान हुए कि ये क्या बात है। उन्होंने सोचा, आओ वो कौन सा तरीका ऐसा है कि हम अगर किसी को के बारे में ये शक है कि वो मर गया है या उसको सत्ता हो चुका है, हमने उसका टेस्ट करना है, उसका हमने टेस्ट करना है, वो कौन सा तरीका है हम पता लगा सके। उस दौर में बड़े बड़े हुक्मा का एक बोर्ड बैठा। उन्होंने ये फैसला किया, ये तहकीक की। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें शक हो कि एक शख्स है वो मर चुका है या उसको सत्ता है, तुम्हें शक हो, तुमने उसका टेस्ट करना है कि वो मरा है या सत्ता है। कहने लगे, उसका मुंह खोल दो। मुंह खोलने के बाद एक शफाफ किस्म का आईना लो, उसके मुंह के पास लगा दो। अगर कुछ ही देर के बाद उस आईने के ऊपर धुंधलाहट आ जाए, उस आईने के ऊपर धुंध सी आ जाए, उसके सांस वाज़ेह हो जाएं, तो पता चल जाएगा कि इसके सांस अभी बाकी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चल रहे हैं। अगर वो धुंध ना आए, समझो वो मर गया। आज आलम कुफर ने, आज इन मर्ज़ई कुत्तों ने, आज इन यहूदी कुत्तों ने, आज इन ईसाई कुत्तों ने, आज इन हिंदू कुत्तों ने मुसलमान का मुंह खोल के इसके रसूल का आईना इसके मुंह पे लगा दिया है। वो जानता है ये बेअमाल हैं, वो जानता है ये ज़िना भी करते हैं, वो जानता है ये शराबी भी हैं, वो जानता है ये बेअमल है, बदअमाल हैं, लेकिन वो जानता है, कहता है अगर इनके दिलों के अंदर इसके रसूल मौजूद है, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका मुंह खोल के इसके रसूल का शफाफ आईना इनके मुंह पे लगा दो। अगर धुंध आ जाए तो समझ जाओ अभी जिंदा हैं, अगर धुंध ना आए समझो मर चुके। हाँ सोचें, कहीं हमारे मुंह से धुंध की बजाय कुछ ना निकल रहा हो। बेअमाल तो हम पहले ही हैं, बर्बादी के दहाने पे हम पहले खड़े हैं। आओ कुफर को ये जवाब दे दो, कुफर की आंख में आंख डाल के ये जवाब दे दो, ओए काफिरों, हम अपने नबी के दीवाने हैं, उनके परवाने हैं। इंशाअल्लाह जब तक दम में दम बाकी है तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे, तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे, तुम्हारे बकवासात का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
देंगे, तुम्हारी बकवासात का रद्द करेंगे। एक दफा अल्लाह पाक से वादा कर लो, माफी मांग लो और सुनो इसका अजर अल्लाह पाक तुम्हें क्या देगा। किसी ने क्या खूब कहा कि नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा, जुगात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। ना जब तक कद मरूं ख्वाजाए बता की हुर्मत पर, खुदा शाद है कामल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मसलन कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी किधर से ये एक सवाल आया कि हदीस पाक में है कि महदी अलैहिस्सलाम की सच्चाई के दो निशानात हैं। रमजान के महीना में खास तारीखों में चांद पर ग्रहण लगेगा। भाई मेरा दुनिया में से यह सवाल है कि इस पूरी दुनिया का कोई कादियानी इसको हदीस रसूल साबित करके दिखा दे। ये हदीस रसूल है ही नहीं और अब तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ लो ये हदीस रसूल है ही नहीं। मेरा चैलेंज है, अगर दुनिया का कोई कादियानी इसको हदीस रसूल साबित करके दिखा दे, 1 लाख रुपया मुझसे आके नाम ले। हो हिम्मत है तो मेरा दावा है, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए होंगे। ये हदीस मुबारका कत्ल नहीं है। और सुनिए, जो ये जाली रवायत है, इस रवायत को अगर देखा जाए तो मिर्ज़े मरदूद के दौर में जो ग्रहण लगा वो और था, ये और का जिक्र है जी। मिर्ज़े कहते हैं कि देखो मिर्ज़े के दौर में भी सूरज को ग्रहण लग गया, रमजान शरीफ में लग गया और चांद को लग गया, इसलिए मिर्जा कादियानी सच्चा है। ये जो ग्रहण है, जो रवायत है, इस रवायत में ये भी लिखा हुआ है कि जब से जमीन और आसमान बने हैं आज तक ऐसा ग्रहण जो एक ही महीने में इन तारीखों में इकट्ठा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कभी आइंदा होगा। महदी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा होगा। एक तो ये रवायत जाली है, दूसरा जो मिर्ज़े मरदूद के दौर में जो ग्रहण लगा, जो सूरज को लगा, चांद को लगा, साइंस की तरफ से ये बात साबित है। नासा ने ये बाकायदा तहकीक पेश की है कि जब से जमीन और आसमान बने हैं, जो मिर्ज़े मरदूद के दौर में जो ग्रहण लगा है, इससे पहले दर्जनों बार लग चुका है। रवायत कहती है कि कभी न पहले लगेगा, लगा है, न कभी लगेगा, ये निशानी है। ये रवायत भी जाली है। अगर बेफर्जे महाल इसको मान लिया जाए तो मिर्ज़े मरदूद के दौर में जो ग्रहण लगा है वो पहले कई बार लग चुका है, इसलिए ये रवायत उनके लिए नहीं है। मिर्जा कज़ाब है, झूठा है जी। इस सवाल के मिर्ज़ियों का चौथा खलीफा कौन सा था और मिर्जे के मरने का वक्त क्या था? इनका चौथा खलीफा मिर्जा ताहिर अहमद था, जो मरदूद यहां से बुर्का पहन के भागा था, पाकिस्तान से फरार हुआ था। और इस मरदूद के बारे में मर्ज़ी बकवास करते हैं, ये सैयदना अली करमल्लाहु वजहू है। पहला इनका खलीफा हकीम नूरुद्दीन, जिस मरदूद को मर्ज़ी अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। उसके बाद इनका दूसरा खलीफा बशीरुद्दीन महमूद, जिसको उमर फारूक कहते हैं, नौज़ुबिल्लाह। तीसरा था इनका मिर्जा नासिर अहमद, जिसको उस्मानी गनी कहते हैं। और चौथा मिर्जा ताहिर अहमद। और इस वक्त इनका जो पांचवा खलीफा है, इसको कहते हैं इमाम हसन है, नौज़ुबिल्लाह। ये इनका पांच मिर्जा मसरूर अहमद, मिर्जा मसरूर अहमद पांचवा है, मिर्जा ताहिर चौथा है। ये सवाल के मर्जियों की और कौन कौन सी मसनूआत हैं जो पाकिस्तान में भी करेंगे। देखिए इनकी शुदान इनकी है, इनका जो मशहूर मारूफ इदारा ये इनकी मसनूआत है। OCS है, ये इनका है। इसके अलावा जनाब जायका घी है, ये इनका है। यूनिवर्सल स्टेबलाइजर है, ये इनका है। तो इसी तरह और काफ़ी हैं छोटी छोटी जी। शाहता शुगर मिल है, ये भी शाहनवाज का दूसरा बेटा है, ये वो उसका मालिक है। जो शाहशदान का जो मालिक है वो उसका नाम है मनीर नवाज कादियानी, वो शाहनवाज का बेटा है। और जो उसका दूसरा बेटा है उसका नाम मेरे ज़हन में, वो शाहता शुगर मिल का मालिक है, वो दूसरा बेटा है। और ये भी इनकी है और वो भी इनकी है।
ये मशहूर मशहूर, बाकी आप अपने इलाकों में अपने मोहल्लों में गिरदोनवार नजर रखें, कोई दुकान है इनकी, कोई सब्जी की, कोई मार्केट इनकी है, किसी भी किस्म की इनकी मसनूआत हैं, सबका बाइकाट करें। ये मशहूर मशहूर जिनके मैंने आप नाम लिए। ये एक सवाल है जी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इमाम महदी का लक़ब भी दिया गया, इसके मतलब वजाहत करें कि ये हदीस है कि जी ला महदी इल्ला ईसा बिन मरियम। देखें ये जो जिन किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है, उन्हीं कुतुब में ये बात लिखी हुई है कि ये हदीस झूठी है, ये ज़ईफ़ है और इसकी हकीकत कोई नहीं है, इसकी हकीकत कोई नहीं है। तहज़ीबुल तहज़ीब के अंदर इसके बाकायदा ये सराहत मौजूद है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि इसके जो रावी हैं ये बिल्कुल झूठे हैं, ये हदीस झूठी है, मन घड़त है और पढ़ले दर्जे की ये ज़ईफ़ हदीस है, इसकी हकीकत ही नहीं है जी। और सवाल, एक आखिरी बात सुन लीजिए, तो 3-4 मिनट में बात खत्म करूंगा। अभी कारी साहब फरमा रहे थे कि मिर्जे की तस्वीर को जूते मारने के बड़े फजाइल हैं, इससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं जी। वो मेरा सारा है जी, यकीन जानिए खुदाए कसम खाए कहता हूं, हमारा तसव्वुर भी इतना नहीं कि जितने को जूते मारने के इसके फजाइल हैं, फायदे हैं। दुनिया में कोई आपका काम रुकाओ, कारोबार में परेशानी, बीमारी, दुख, जादू, जिन्नात, कोई बीमारी, कोई मसला, इम्तिहान में कामयाबी, मोहब्बत में कामयाबी, किसी भी किस्म का कोई आपको काम चाहिए, इसको जूते मारे आपका काम हो जाएगा। जाती बात सुन लीजिए, तजर्बा है। मेरा दोस्त है, कहता जी मुझे एहतराम बड़ा होता था, इधर कैमरा बंद कर दे,